Hello everyone, welcome to the end user training of SAP PM module। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से अपने मेन्यू को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। जब भी आपको SAP की आईडी प्रोवाइड की जाती है तो उसमें आपको जो यहाँ पर मेन्यू विजिबल होता है वो होता है यूजर मेन्यू फॉर SAP PM01। मेरी आईडी क्या है AC_PM01। मेरी आईडी पे जो रोल्स लगे हुए हैं वो टी कोड्स, जो मेन टी कोड्स होंगे उन रोल्स के हिसाब से वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। ठीक है। इसी तरीके से जो आपको आईडी प्रोवाइड की जाएगी, आपके जो आईडी पे रोल्स लगे हुए होंगे उनके हिसाब से आपको यहाँ पर ट्रांजेक्शन्स डिस्प्ले होंगी। अब इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से हम इस मेन्यू को एडजस्ट कर सकते हैं, फेवरेट हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। ठीक है। और एसएपी का जो मेन मेन्यू है उसको किस तरीके से हम यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। उसके अलावा एक और सेटिंग है, वो हम आगे चल के देखते हैं। सबसे पहले एसएपी का जो अपना मेन मेन्यू है उसको किस तरीके से कॉल कर सकते हैं। ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर आइकन हमें दिया हुआ है, ये यूजर मेन्यू जो अभी डिस्प्ले है यहाँ पर। ठीक है। और ये है मेन मेन्यू, एसएपी का मेन मेन्यू। इसको जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एसएपी का मेन मेन्यू डिस्प्ले हो जाएगा। अच्छा, ये एसएपी की नई स्क्रीन है, न्यू लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है। आपके पास ये हो सकता है कि आपके पास ओल्ड वर्जन हो। ठीक है। तो वहां पर भी, उसमें भी इस तरीके से है, यहाँ पर आपको आइकन्स दिखेंगे और उसमें से कोई ना कोई एक होगा जो जिस पे आप कर्सर रखेंगे तो वो दिखाएगा एसएपी मेन्यू। ठीक है। उसको आप क्लिक करेंगे तो वो आपका एसएपी का मेन्यू आ जाएगा। अदरवाइज आप शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं, कंट्रोल F11, कंट्रोल F11। ठीक है। और इसके लिए हमारी यूजर मेन्यू के लिए कंट्रोल F10, कंट्रोल F10 और ये कंट्रोल F11। ठीक है। इस तरीके से हम एसएपी का मेन मेन्यू डिस्प्ले करवा सकते हैं। और यहाँ से हम लॉजिस्टिक्स में गए, उसके बाद प्लांट मेंटेनेंस में गए, मेंटेनेंस प्रोसेसिंग में गए, ये हमारा नोटिफिकेशन आ गया, क्रिएट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। इसी तरीके से ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, उसकी लिस्ट को हम कॉल करवा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम फेवरेट्स में किस तरीके से अपने ट्रांजेक्शन्स ऐड कर सकते हैं जो हम डेली बेसिस पे यूज कर रहे हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट सपोज में हम एक सिनेरियो लेते हैं कि मेरा काम है नोटिफिकेशंस क्रिएट करना और उनके अगेंस्ट ऑर्डर को क्रिएट करना। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं दो फोल्डर बनाऊंगा जिसमें एक होगा हमारा नोटिफिकेशंस का। ठीक है। और दूसरा फोल्डर होगा ऑर्डर्स का। नोटिफिकेशन क्रिएट करना है, जो भी मेरे हिसाब से ट्रांजेक्शन्स, जो आपके हिसाब से ट्रांजेक्शन आप डेली बेसिस पे यूज करते हैं वो आप यहाँ पर ऐड करते हैं। जैसे IW21 नोटिफिकेशन को क्रिएट करने के लिए, IW22 उसको डिस्प्ले कर चेंज करने के लिए, और IW28, लेट सपोज IW28 में यूज करता हूं टू डिस्प्ले दी लिस्ट ऑफ नोटिफिकेशंस। ठीक है। मैं चाहता हूं कि ये बेसिकली लिस्ट का IW28 की ट्रांजेक्शन है, लेकिन इस पे ये लिखा हुआ आ रहा है चेंज नोटिफिकेशन। तो मैं क्या करूंगा, इसकी डिस्क्रिप्शन को चेंज कर दूंगा, राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पर चेंज फेवरेट्स पे चला जाऊंगा। यहाँ मैं इसको मैं डिलीट कर दूंगा और यहाँ पर कर दूंगा नोटिफिकेशन लिस्ट। इस तरीके से हम इसकी डिस्क्रिप्शन को भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मुझे ऑर्डर ऑर्डर में मुझे टी कोड्स ऐड करने हैं, लेट सपोज IW21, सॉरी 31 और IW32, ये वो फॉर मी ये वो टी कोड्स हैं जो मैं डेली बेसिस पे यूज करता हूँ। ठीक है। इस तरीके से हम फेवरेट्स को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, जब एसएपी की एक नया यूजर, जब उसके पास एसएपी की स्क्रीन आती है, एसएपी का सिस्टम आता है, तो उसके लिए मुश्किल होता है इन सबका टी कोड्स याद रखना। तो
एसएपी में एक सेटिंग है कि यहाँ पर आपकी ट्रांजैक्शन की डिस्प्ले डिस्क्रिप्शन तो आ गई, यहाँ पर आपको टिक कोड शो हो जाए, ताकि आप डेली बेसिस पे जब यूज करो उसको, तो एक टाइम ऐसा आए, 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद आप डेली बेसिस पे यूज कर रहे हैं, तो आपको वो टिक कोड याद हो जाए। उसके लिए सेटिंग होती है, एक्स्ट्रा में गए हम, और यहाँ पे सेटिंग्स में जब जाएंगे, तो यहाँ पर आपको चीज दे रहा है कि डिस्प्ले टेक्निकल नेम्स। जो भी आप ट्रांजेक्शन यूज कर रहे हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन तो यहाँ पर शो हो रही है, उसका टेक्निकल नेम यानी टी कोड भी यहाँ पर यूज शो हो। इसको मैंने टिक किया, चेक मारा, और इसको मैंने कर दिया ओके। तो अब जब आप कोई भी ट्रांजेक्शन यहाँ से डिस्प्ले में से खोलेंगे, ठीक है, उसमें क्या होगा, उसके टी डिस्क्रिप्शन तो शो हो रही है, लेकिन उसका टी कोड भी शो होगा। ठीक है, ओके। आज की वीडियो में हमने देखा किस तरीके से हम इस मेन्यू को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से एसएपी का मेन मेन्यू कॉल करवा सकते हैं, किस तरीके से हम यूजर मेन्यू को कॉल करवा सकते हैं। ठीक है, यूजर मेन्यू को कॉल करवाना है तो कंट्रोल F10 इसकी शॉर्टकट की है, और एसएपी का मेन मेन्यू कॉल करवाना है, डिस्प्ले करवाना है, तो कंट्रोल F11। किस तरीके से हम फेवरेट्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से अगर किसी को रिमूव करना हो तो राइट क्लिक करके और यहाँ से हम डिलीट फेवरेट कर देंगे, तो वो यहाँ से गायब हो जाएगा। और किस तरीके से हम इनके टेक्निकल नेम्स को भी यहाँ पर डिस्प्ले करवा सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक से। टेक केयर।